सीमा एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसका घर बहुत ही साधारण था, टूटी खिड़कियां, पतली दीवारें और बरसात में छत टपक जाती थी। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और माँ 2 घरों में बर्तन धोती थी। घर में पैसा बहुत कम था, पर प्यार बहुत ज्यादा। सीमा छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता के संघर्ष को देखा था। पापा कभी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन शाम को घर आते आते उनकी थकान चेहरे पर साफ दिखती थी। माँ रोज बोलती थी, तू बड़ा आदमी बनना बेटी, ऐसा कि तुझे कोई तकलीफ न हो। सीमा पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल के सभी टीचर उसे पसंद करते थे। उसका सपना था आईएएस बनने का, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि इतना बड़ा सपना वह कैसे पूरा करेगी। आसपास के लोग भी बोलते थे, इतने गरीब घर की लड़की आईएएस बड़ी बातें करती है। सीमा ये बातें सुनकर दुखी जरूर होती थी, लेकिन हार नहीं मानती थी। स्कूल से लौटकर वह घर के कामों में माँ की मदद करती और फिर छत पर बैठकर स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी में पढ़ती रहती। उसके लिए ये रोशनी किसी सोने की तरह कीमती थी। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। सीमा ने गरीबी और संघर्ष पर इतना सुंदर भाषण दिया कि पूरा हॉल ताली बजाने लगा। वही दिन था जब उसके प्रिंसिपल ने उसे कहा, तुम में दम है बेटी, तुम आईएएस बन सकती हो। सीमा के दिल में उस दिन जैसे एक नया भरोसा जन्मा। उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। पर घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। कई बार दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसे समय में सीमा खुद को तोड़ने नहीं देती। वह बोलती, एक दिन मेरी सफलता ही सबकी दवाई बन जाएगी। धीरे धीरे 10वीं और फिर 12वीं भी अच्छे नंबरों से निकली। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर कॉलेज की फीस बहुत बड़ी समस्या थी। तभी उसकी क्लास टीचर ने कहा कि वह स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे। सीमा को स्कॉलरशिप मिल भी गई। अब वह कॉलेज जाने लगी, लेकिन उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। सीमा सुबह 5 बजे उठकर पढ़ती, फिर कॉलेज जाती, वापस आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि घर का खर्च थोड़ा चल सके। उसके दिन थकान से भरे होते थे, लेकिन सपने उसे हर दिन नई ताकत देते थे। इसी तरह धीरे धीरे उसकी तैयारी शुरू हुई। अब वह आईएएस की पढ़ाई करने लगी थी। रास्ता लंबा था, मुश्किल था, लेकिन सीमा के पास न डर था, न पीछे हटने का इरादा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, सफल होकर अपने माता पिता को वह जिंदगी देना जिसके वे हकदार हैं। कॉलेज में दाखिला मिल जाने के बाद सीमा की जिंदगी थोड़ी आसान जरूर हुई, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई। वह सुबह कॉलेज जाती, दोपहर को घर लौटकर मां के साथ कामों में हाथ बटाती और शाम होते ही ट्यूशन पढ़ाने लगती। रात को जब सब सो जाते, तभी उसे पढ़ने का समय मिलता। कई बार तो वह थकान से किताब पर ही सो जाती, लेकिन फिर जागकर खुद से कहती, सीमा रुकना नहीं, तेरे पापा माँ का भरोसा तेरे ही कंधों पर है। आईएएस की तैयारी के लिए अच्छे कोचिंग की जरूरत थी, पर फीस इतनी ज्यादा थी कि सोचना भी मुश्किल था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इंटरनेट और लाइब्रेरी से नोट्स जुटाने शुरू किए। कॉलेज की लाइब्रेरी उसके लिए मंदिर की तरह थी। पुराने टेबल, लकड़ी की कुर्सी और किताबों की हल्की सी खुशबू, यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ और अब वह पूरी तरह आईएएस की तैयारी में लग गई। ये समय उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। घर की आर्थिक हालत और बिगड़ रही थी। पापा की सेहत गिरती जा रही थी। माँ कोशिश करती थी कि सीमा के सामने रोए नहीं, पर कई बार रात के अंधेरे में उनकी आंखें भर आती। सीमा कभी कभी चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती, लेकिन माँ बाप को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन बिजली का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। घर 3 दिन तक अंधेरे में रहा। सीमा मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती रही। मोहल्ले वाले कहते, अरे छोड़ दे, ये आईएएस लड़कियों के बस की बात थोड़ी है। लेकिन सीमा किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे मालूम था कि सपनों को पूरा करने के लिए लोग नहीं, हिम्मत काम आती है। तैयारी के दौरान उसका पहला प्रीलिम्स आया। वह घबराई हुई थी। परीक्षा सेंटर पर पहुंचकर उसने भगवान से बस इतना कहा, मेहनत मेरी, आशीर्वाद आपका। परीक्षा देकर बाहर आई तो उसे लगा कि शायद वह पास नहीं कर पाएगी। उसके कई उत्तर गलत लग रहे थे। वह घर आकर रो पड़ी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर से कोशिश करेंगे बेटी, तू हारी नहीं है। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। सीमा प्रीलिम्स पास कर चुकी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने पहली बार इतनी खुलकर हंसी। पापा की आंखों में चमक लौट आई। यह उसके संघर्ष की पहली छोटी जीत थी। अब मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। यह उससे भी ज्यादा कठिन थी। सीमा सुबह से रात तक किताबों, नोट्स और करंट अफेयर्स में खोई रहती थी।
वह खुद को दुनिया से काटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य में लगी हुई थी, आईएएस। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती गई, घर की परेशानियां भी बढ़ती गईं। पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। सीमा ने अपनी बचाई हुई ट्यूशन की कमाई भी खर्च कर दी। वह रोते हुए बोली, भगवान, बस मेरे पापा ठीक हो जाएं। मेरी मेहनत बाद में देख लेना। इस कठिन समय ने सीमा को तोड़ा भी, पर और मजबूत भी बनाया। उसने महसूस किया कि असली योद्धा वही होता है जो आंसुओं के बीच भी आगे बढ़ता है। पापा की तबीयत बिगड़ने के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया था। माँ चिंता में कमजोर हो चुकी थी और सीमा अपनी पढ़ाई व घर की जिम्मेदारियों के बीच बुरी तरह फंस गई थी। कई रातें वह जागकर किताबों पर सिर रखे रोती रहती। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। पर फिर पापा का चेहरा सामने आता, वही मुस्कान जो कहती थी, तू कर लेगी बेटा। इसी हिम्मत ने उसे संभाला। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती, फिर अस्पताल में पापा को देखने जाती, फिर घर लौटकर खाना बनाती और शाम को फिर पढ़ने बैठ जाती। उसकी जिंदगी अब सिर्फ दो चीजों में बंट चुकी थी, पढ़ाई और परिवार। पड़ोस की औरतें ताना मारती, अरे इतनी परेशानियों में भी तैयारी कर रही है, आईएएस बनकर चांद पर जाएगी क्या। सीमा उन बातों को अपने दिल में उतरने ही नहीं देती थी। वह जानती थी कि बड़े सपनों वाले लोगों को हमेशा किसी न किसी की बातों का सामना करना पड़ता है। मेंस परीक्षा करीब थी, नोट्स तैयार थे, लिखने की प्रैक्टिस भी चल रही थी। लेकिन एक दिन पापा की हालत अचानक और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इनको ज्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। सीमा के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह अपने पापा को खोने का ख्याल भी नहीं सह सकती थी। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं आईएएस बनकर ही पापा की तकलीफें खत्म करूंगी। पर जिस रात वह मेंस की तैयारी कर रही थी, तभी घर के बाहर से शोर सुनाई दिया। पता चला, पापा बेहोश होकर गिर गए थे। उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीमा, रोएगी तो मैं टूट जाऊंगी, मजबूत बन। उस दिन सीमा ने असल मतलब में खुद को मजबूत किया। वह पापा को अस्पताल ले गई, दवाइयों का इंतजाम किया और फिर रात को थके शरीर से भी पढ़ाई करने बैठ गई। परीक्षा के दिन वह सेंटर पहुंची, लेकिन मन बेचैन था। पापा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से मन को शांत किया। परीक्षा के दौरान उसने खुद को एक ही बात याद दिलाई, अगर आज हार गई तो पापा की मेहनत, माँ की नींदें, मेरी रातें सब बेकार हो जाएंगी। उसने पूरा पेपर भर दिया। जब बाहर निकली तो उसे लगा कि शायद वह उतना अच्छा नहीं लिख पाई। वह खुद को दोष देने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। सीमा मेंस भी पास कर चुकी थी। उस दिन उसके घर में पहली बार इतने दिनों बाद हंसी गूंजी। पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। माँ ने सीमा को गले लगाकर कहा, तू तो हमारे घर की रोशनी है बेटी। लेकिन अभी अंतिम चरण यानी इंटरव्यू बाकी था। ये सबसे कठिन था, क्योंकि ये न सिर्फ दिमाग बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास भी परखता था। सीमा ने ठान लिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मेंस निकल जाने के बाद अब सीमा का सबसे बड़ा डर शुरू हुआ, आईएएस इंटरव्यू। लोग कहते थे कि यह सबसे मुश्किल चरण होता है। यहाँ किताबों से ज्यादा दिमाग, आत्मविश्वास और अपनी बात साफ बोलने की ताकत काम आती है। सीमा ने कभी बड़े बड़े ऑफिस नहीं देखे थे, नहीं उसने कभी किसी अफसर से सीधे बात की थी। वह खुद से सवाल करती, क्या मैं सच में इतनी बड़ी जगह की हकदार हूँ। लेकिन फिर वह अपने पापा की मुस्कान याद करती, माँ की मेहनत याद करती और खुद से कहती, हाँ मैं हकदार हूँ, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। दर्पण के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करती, सवालों के जवाब लिखती और खुद को समझाती, सीमा तू डर जाएगी तो जीत कोई दूसरा ले जाएगा। घर में पैसे कम थे, इसलिए उसने ऑनलाइन फ्री मॉक इंटरव्यू देखने शुरू किए। ट्यूशन की कमाई से उसने एक अच्छी साड़ी खरीदी, क्योंकि वह चाहती थी कि इंटरव्यू में साफ सुथरी और आत्मविश्वासी दिखे। इंटरव्यू से एक दिन पहले उसने पापा के हाथ पकड़े और कहा, पापा दुआ करना, आपकी बेटी आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने जा रही है। पापा ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, तू पहले ही जीत चुकी है बेटा, क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। इंटरव्यू का दिन आ गया। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। कमरा बहुत बड़ा था, सामने 5 अफसर बैठे थे। उनकी आंखें तेज और सवाल और भी तेज। पहला सवाल, सीमा तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? सीमा ने बिना डर के जवाब दिया,
क्योंकि मैं गरीबी की वजह से किसी और बच्चे का सपना टूटते नहीं देखना चाहती। मैं उन परिवारों की मदद करना चाहती हूँ जो आज मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। कमरे में कुछ पल की शांति छा गई। एक अफसर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सीमा मुस्कुराई, मैं जल्दी भावुक हो जाती हूँ, लेकिन आज यही कमजोरी मेरी ताकत बन गई है, क्योंकि दर्द से गुजरने वाला ही दूसरों का दर्द समझता है। एक अफसर ने कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने तैयारी कैसे की? सीमा ने सिर उठाकर कहा, मेरे पास पैसे कम थे सर, लेकिन विश्वास बहुत था। उनके सवाल, सीमा के जवाब दोनों सीधे दिल से निकले थे। इंटरव्यू खत्म हुआ तो सीमा को लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी खुलकर बता दी है। बाहर निकलकर उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अब जो होगा अच्छा ही होगा। घर पहुंचकर वह पापा के पास बैठ गई। पापा ने पूछा, कैसा हुआ? सीमा मुस्कुराई, मैंने दिल से दिया है पापा, अब बाकी ऊपर वाला देखेगा। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। हर दिन हर रात उसके मन में घबराहट रहती थी। माँ दिलासा देती थी, जिस मेहनत में सच्चाई हो उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। और फिर रिजल्ट का दिन आ गया। रिजल्ट वाले दिन सीमा बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी। उसका दिल बार बार तेज धड़क रहा था। फोन हाथ में था, पर उसे डर लग रहा था कि कहीं रिजल्ट खराब न हो। माँ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, डर मत बेटी, तूने ईमानदारी से मेहनत की है। पापा भी पलंग पर लेटे हुए बार बार नजरें उससे मिलाते, जैसे कह रहे हों, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सुबह 10 बजे रिजल्ट आया। सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर IAS। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाई नहीं, बस सन रह गई। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। माँ, हो गया, मैं बन गई IAS। माँ ने उसे जोर से गले लगा लिया। वह खुद भी रो पड़ी, मेरी बेटी, मेरी मेहनती बेटी, आज तूने सबका जीवन बदल दिया। पापा ने उठने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में इतनी चमक थी कि सीमा भागकर उनके सीने से लिपट गई। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मुझे कोई दर्द नहीं बेटी, तूने सारी तकलीफों पर जीत पा ली। पड़ोस में खुशी फैल गई। जो लोग कभी ताने मारते थे वही आज मिठाई लेकर आ रहे थे। पर सीमा के लिए सबसे बड़ी जीत लोगों की बातें नहीं थी, सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने माता पिता को खुश कर दिया था। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। सीमा का आत्मविश्वास अब पहले से भी ज्यादा था। जब वह यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा कि उसने अपने अंदर की उस छोटी, डरपोक, रोशनी ढूंढने वाली लड़की को आखिरकार गर्व से भर दिया है। कई सालों बाद वह अपने जिले की IAS अधिकारी बनी। उसकी पहली बैठक में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन सीमा के मन में एक ही बात थी, वह उन गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएगी जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। वह उन लोगों की मदद करेगी जो बेबस हैं, परेशान हैं। पहला काम उसने अपने गांव में एक बड़ा ज्ञान केंद्र खोलने का किया, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। जब वहां पहली बार छोटे छोटे बच्चे किताबें लेकर बैठ गए तो सीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह बोली, मैं जैसे अंधेरे में पड़ी हूँ वैसा किसी और बच्चे को नहीं झेलना पड़ेगा। पापा अब भी बीमार रहते थे, लेकिन जब भी किसी को कहते सुनते सीमा मैडम ने ये काम कराया है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। माँ मंदिर में हर सुबह दिया जलाकर भगवान को धन्यवाद देती थी। एक शाम सीमा छत पर बैठी हवा में महसूस कर रही थी, उसी छत पर जहां वह स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ा करती थी। वही पुरानी जगह, पर अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और दिल में शांत गर्व। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ, सपने सच होते हैं, बस हिम्मत चाहिए। यही थी एक गरीब घर की लड़की की कहानी, जो कभी टिमटिमाती रोशनी में पड़ती थी और अब पूरे शहर को रोशनी दे रही थी।